नमस्कार नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हूँ। फिल्मी जहां में मैं बनने वाली फ़िल्मों पे तबसरा करता हूं, आने वाली फ़िल्मों पे तबसरा करता हूं और फिल्म के जो भी मसले मसाइल होते हैं उस पर बातचीत करता हूं। आज मैं जो आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। लाहौर से शहजाद रफ़ीक साहब चेयरमैन हैं, तो उनका पैनल खड़ा हुआ है। उनका 19 को इलेक्शन हुआ है और कराची में सतीश आनंद साहब का जो पैनल है, कुछ मेंबर जो उनके हैं वो खड़े हुए। मगर सारे इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं, या तो फिर कराची में भी इलेक्शन होना चाहिए था, लाहौर में भी होना चाहिए था। वो जो वोटर्स को जो आपने 86 मेंबर्स में लिखे हैं अपने फॉर्म में, तो 86 में तो वहाँ भी कराची में भी लाहौर में भी, तो वो कराची वाले वोट कैसे लाहौर डालने आएंगे या लाहौर वाले कराची कैसे डालने जाएंगे। होना ये चाहिए था कि कराची आर्ट्स काउंसिल में होते, लाहौर में ब्लॉक पंजाबी कॉम्प्लेक्स में जैसे इलेक्शन कराए गए हैं वहाँ होते। लाहौर का एक नुमाइंदा वहाँ, 2 नुमाइंदे बैठते, वो देखते कि वोटिंग कैसी हो रही। उनका नुमाइंदा लाहौर में बैठता, वो देखता कि वोटिंग सही हो रही गलत हो रही। तो जो वोट डलते सही पता चलता है कि किसने किस पैनल को दिया है, और फिर वो मुंतखब होकर ऊपर आता है। और फिर जो 24 को चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें शहजाद रफ़ीक साहब और सतीश आनंद साहब, तो फिर इनमें से एक को 24 तारीख को वोट डाला जाएगा कि कौन चेयरमैन बनता है। वेल, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान या गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, इदारों में यूनियन होती हैं, एसोसिएशन होती हैं, सबको अपनी सिलेक्शन करने का शौक़ है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वोटिंग करके मुकाबला करके कम आते हैं, इलेक्शन से ज़्यादा हमारी यहाँ सिलेक्शन होती है। ये एक बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होना चाहिए था। बहरहाल, क्योंकि हमारा ये था एक फिल्म इंडस्ट्री का एसोसिएशन का कि 1 साल चेयरमैन लाहौर का, 1 साल कराची का। पिछले साल 2 साल पहले जुल्फ़िकार अली माना साहब हमारे चेयरमैन बने थे। फिर उन्होंने कहा कि यार 1 साल में कोई काम नहीं हो सकता, तो कम से कम 2 साल के लिए होना चाहिए चेयरमैन। बड़ी अच्छी बात है, 2 साल के लिए भी हो गया। जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ गवर्नमेंट में इदारों में आइन चेंज होता रहता है, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर लें। तो यही एसोसिएशन में हमारे यहाँ भी यही होता है कि अब प्रोग्राम बना लिया कि 2 साल का होता है। मगर यही अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि 1 साल कराची का बनेगा चेयरमैन, 1 साल लाहौर का। तो आप क्यों अब बन रहे हैं या क्यों बना रहे हैं लाहौर वाले? कराची से बनने दे, सतीश आनंद साहब को बनने देते हैं। क्योंकि आपने 2 साल में जो कारकर्दगी दिखाई है, जो आपको कहा था आपने वो नहीं किया। आपने कहा था 2 साल आपने 2 फिल्में अनाउंस की जिसमें शहजाद रफ़ीक साहब और हसन नक़वी साहब डायरेक्टर थे, और हसन नक़वी साहब ये ख्वाब देखते हुए दुनिया से चले गए। फिर आपने मसूद भट्ट साहब को कहा कि वो फिल्म करेंगे, वो भी नहीं शुरू हुई, ना शहजाद रफ़ीक साहब की शुरू हुई। आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो रेडियो पाकिस्तान की जगह है, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, गाँव में, वहाँ हम सिनेमा बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। जबकि मैंने सिनेमा के लिए IMGC वालों से मीटिंग भी कराई अभी ऋषि साहब से कि जो हाउसिंग स्कीम की जो मैं कमर्शियल बना रहा हूँ उसमें 200 सीटर का मैंने सिनेमा रखवाना शुरू कर दिया। विहाड़ी में गैलेक्सी मॉल है, उसमें 200 सीटर का मैंने रखवाया हुआ है। लाहौर वलेंशिया में प्लाजा बन रहा है, वहाँ भी मैंने एक 2 सीटर का सिनेमा रखवाया हुआ है। मकसद, मैंने ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना मुझे चाहिए, मुझे ओहदा चाहिए भी नहीं, मगर मुझे अपनी इंडस्ट्री से प्यार है। इसलिए मैं खुद जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ। मुझे ना पब्लिसिटी का शौक़ है, ना कुछ बनने का शौक़ है। ऐसे मैंने कई दफ़ा सबसे कहा है और अपने प्रोग्राम में भी कहा है कि जितने पाकिस्तान के सिनेमा हैं जिन्होंने रेट इतने बढ़ाए में, आप अपने ऑफर लें और जाएं और रेट कम करवाएं। जो ये
₹1000 का टिकट है, कम से कम उसको कम करवाएं। और जो एक कमीशन लेते हैं, प्रोड्यूसर की 1 करोड़ की फिल्म है तो बिजनेस अगर तो 50 लाख तो वो लेता है, 50 लाख प्रोड्यूसर को बेचता है, 15-20 लाख वो आपका चैनल ले जाता है, 10-15 लाख कमीशन ले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म लगाता है। तो प्रोड्यूसर को तो 1 करोड़ में से अगर बिजनेस करे तो 10-20-15 लाख मिलते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। आप लोगों से ये भी कहा था कि जाएँ सर, तो आज तक आप लोगों ने इसके लिए भी कुछ नहीं कहा। मैंने ये भी कहा कि आप एक आध हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर को लें, 5-6 लोगों में फंस जाएँ, नेपाल जाएँ, श्रीलंका जाएँ, बांग्लादेश जाएँ, तुर्की जाएँ, वहाँ से को प्रोडक्शन दोबारा शुरू कराएँ, मिडिल ईस्ट जाएँ, वहाँ के दुबई, अबू धाबी, शारजा लाइन, वहाँ की आप मार्केट सही करें, वहाँ की फिल्म आपकी लगे, तो आप जाएंगे कुछ करेंगे तो होगा। आपको मशवरे दिए जा रहे हैं, डैड भी कहा है और अपने प्रोग्रामों में मैंने कहा है कि ये कुछ करें, तो मगर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अब आप ज़्यादा शहजाद रफ़ीक साहब को खड़ा कर दिया चेयरमैन। मुझे उम्मीद है कि शहजाद रफ़ीक साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं और वो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर वो चेयरमैन बन रहे हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ फिर आप उसके लिए काम करें। अगर आप कराची से नहीं बना जाइए, आपकी सबके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। आप बन जाएँ चेयरमैन, आपने सारे मेंबर बना लिए अपने, अब अगर आप इस साल 2 साल काम करके नहीं दिखाएंगे तो क्या जवाब है आपका। वरना आप कराची वाला बंदा तो उनको मौका मिलता तो उनसे पूछते ना कि आपने क्या किया 2 साल या साल के अंदर जो चेयरमैन बने हैं। ऐसे एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ हुआ था, जब शहीद रिजवी साहब चेयरमैन थे, 6 महीने हुए तो उनको चेयरमैन तो लाहौर से कहा गया था नहीं जी दोबारा वो इलेक्शन कराएं। मकसद आप 1 साल भर पूरा नहीं करने दे रहे हैं। बहरहाल जो मुझे अब ख़तरा लग रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी गलती से तीनों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेंसर बोर्ड बना दिए, जो गलत है। इस्लामाबाद में एक सेंसर बोर्ड था, प्रोड्यूसर को एक फ़ीस जमा कराता था और वो सेंसर हो जाती। अब तीनों सूबों में उसको तीनों इलाकों में जाके बार बार सेंसर कराना पड़ती, ये एक नुकसान है। इससे सुबाइयत भी बढ़ती है, नफरत भी बढ़ती है। तो एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। ऐसे जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है, उसके भी चेयरमैन मुख्तलिफ, कराची अलग है, लाहौर अलग है, इस्लामाबाद अलग। मुझे डर लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन का भी लाहौर में एक चेयरमैन हो, एक कराची का चेयरमैन होगा। ज़ाती बात है, जो कुछ हो रहा है तो वाले कराची वाले भी हाथ पाँव मारेंगे, वो स्टे भी ले सकते हैं, ना हो लें तो वो कहेंगे जी ठीक है हम अपना चेयरमैन कराची में अलग बनाएंगे, लाहौर वाले अलग बनाएंगे। वही बात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाले, उनका चेयरमैन कराची अलग है, लाहौर का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है। सेंसर बोर्ड कराची अलग है, लाहौर का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है। तो ये जब इस टाइप की खिचड़ी पकेगी तो फिर यही सब कुछ होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश ये करें सब मिल के कि मिलजुल के सब कोई बनाएं और फिर करें। फिर इलेक्शन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कराची लाहौर दोनों से, फिर हम जिन मेंबरों को नहीं जानते 86, वो 86 में से चंद लोगों को हम जानते हैं। तो ये कहाँ से आए हमें तो नहीं पता। जो इंडस्ट्री के हैं, जिन्होंने फिल्में बनाई अभी लॉ कलंदर, अल्तमज भट्ट साहब है, माजिद भट्ट साहब है, शाहिद जान साहब है, उनका कहीं नाम नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका कहीं जिक्र नहीं आया। जरार भी मैं बना रहा हूँ, सैयद नूर साहब बना रहे हैं, नदीम चीबा साहब, खलील कुरबान कमर साहब, शहजाद गुल, सज्जाद गुल साहब, जावेद सादिक साहब, अहद मलिक, इफ्तिकार टोनी। मकसद ये सब हैं। और जब भी नए प्रोड्यूसर आए जिन्होंने अल्ताफ़ साहब को लेकर फिल्म शुरू की, तेरे प्यार में सलाम, ताहिर साहब, वो प्रोड्यूसर। मगर जो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त लाहौर में रनिंग में काम है, उनका कहीं जिक्र नहीं है। जापान में बैठे हुए प्रिंस फैसल साहब, उनका लिस्ट में नाम है। जो इनको हम लोग नहीं जानते उनके लिस्ट में नाम। तो खुदा रहा अगर आपने 86 मेंबर बनाए हैं, इन 86 में से 40 आधे मेंबरों से कह के फिल्म शुरू करवाएं। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान सिनेमा को बचाना चाहते हैं तो शहजाद साहब, अल्लाह करे आप जीते हो, जीतेंगे, अल्लाह तो करेगा जीतेगा, मगर आप जीते ही वही। हमें ये पता है कि शहजाद रफ़ीक साहब चेयरमैन बनेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप 43 दिन तो कम से कम 20-25 लोगों से कम फिल्में शुरू करवाएं अगर आप चेयरमैन बन रहे हैं। या फिर माना साहब हैं, चौधरी कामरान साहब, जो आपके ग्रुप के बड़े बड़े ताकतवर हैं, मियां अमजद फरहान साहब, इनसे कह के 3-3, 4-4 फिल्में शुरू कराएं। आप 10-15 करोड़ की फिल्में ना शुरू कराएं, आप 1.5, 1-1, 2-2 करोड़ की, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, इन बजट की फिल्में बनाएं छोटी छोटी।
मगर फिल्में हों, कहानी अच्छी हो, म्यूजिक अच्छी हो, प्रेजेंटेशन डायरेक्शन अच्छी हो, क्या वजह कि फिल्म ना चले? बगैर बनाएं ज़रूर, क्योंकि ये इम्तिहान है और आपको ये साबित करना है कि अब आप चेयरमैन बने हैं, आप अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं और आपको सूझबूझ है, तो आप अपने अमल से, अपने काम से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी बचाएं, पाकिस्तान सिनेमा को भी बचाएं, और जो मैं कह रहा हूँ इस तरह से फिल्में भी शुरू कराएं, वरना जो हमारे मुल्क का हालत है, जो हमारे मुल्क में हुकूमतें चल रही हैं और जैसे इदारों का बेड़ा गर्क हो रहा है, वैसे वैसा हमारा तो काफ़ी हुआ है। अब कोई हम ज़बरदस्ती अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये कि हम ओहदे ले लेते हैं, इदारे बना लेते हैं, इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, फिर या तो हम कोई और काम है, कोई और गवर्नमेंट से फ़ायदे लेते हैं, इंडस्ट्री का कोई काम नहीं होता, फिर अपने कोई ज़ाती काम कराए जाते हैं, जो इसलिए ये ओहदे लेने की कोशिश की जाती है, इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की जाती। मगर जो तहक़ीक़ात किया गया है उससे मुझे लग रहा है कि कराची के भी आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी इंस्टीट्यूशन अलग बनाएंगे, लाहौर के अलग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, हो सकता है मुल्तान और इस्लामाबाद के भी लोग अपनी इंस्टीट्यूशन अपनी इंस्टीट्यूशन बनाएं। क्या ख्याल है आपका?